बंगरन के समीप चल रहा स्टोन क्रशर ग्रामीणों के लिए आफत बन चुका है। सोमवार को 2 पंचायतों के सैकड़ों लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्रशर के कारण उनकी उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं, जल शक्ति विभाग की 2 से 3 योजनाएं भी प्रभावित होकर बंद हो चुकी है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है और खेती संकट में आ गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस क्रशर को तुरंत बंद किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा व उग्र होगा। नाहन हिमाचल से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जल शक्ति विभाग की 2 से 3 योजनाएं भी प्रभावित होकर बंद हो चुकी हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है और खेती संकट में आ गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस क्रशर को तुरंत बंद किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा व उग्र होगा। नाहन हिमाचल से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। अभी पिछले दिनों जो गिरी तट के ऊपर गांव बसा हुआ शमशेरगढ़, आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से वो बाढ़ की तबाही से वो ख़त्म हुआ है। इसमें कि 3-4 तो घर गिर ही गए थे और 8-10 घर ऐसे हैं जहां से लोगों को वहां से वो मकान खाली करवा दिए गए हैं। तो ये सारा विषय मेरे ध्यान में जब आया और इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और हमने सारा चीज़ उसको समझी तो ये देखा कि वहाँ पर सामने 2 स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, बिल्कुल 150-200 मीटर की दूरी पर, जो सामने गांव है उससे आगे और बिल्कुल नदी के अंदर बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड हमने आज एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आगे जाएगा। और उसमें हमने ये लिखा है कि इस पूरे मामले की पहले तो जांच भी होनी चाहिए कि स्टोन क्रशर आखिर लगे कैसे। जब इसमें कोई भी नॉर्म पूरा नहीं हो रहा है, वैसे तो इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ ही जाएगा, और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट एसडीएम साहब ने कहा कि वो हमारे को प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद फिर हम अगला जो भी हमारा एक्शन होगा वो हम करेंगे। तो साहब, इसमें पर्दे के पीछे क्या है क्या नहीं है, अब इसके विषय में कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी वायलेशन होते हुए वहाँ पर ये लगे कैसे और चल कैसे रहे हैं, जबकि एक आम नागरिक जब किसी दफ्तर में जाता है कोई अपने छोटे से काम के लिए भी, अगर उसमें जरा सी भी कमी रह जाती है उसके बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों के पता नहीं कैसे हो रहे हैं।